हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आयुष जैन दोबारा हाजिर हूं डे 6 15 डेज चैलेंज के डे 6 में। ठीक है, और आज जो है हमने जो कल जो रिमेनिंग पोर्शन छोड़ा था लाइफ प्रोसेस का, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का, आज उसको हम कवर करने वाले हैं। सो जस्ट क्विकली रिकैप द लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। ठीक है, इसमें बेसिकली देखो हम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और किसके बारे में, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एक एक्सक्रीशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो खाना था वो हमने इनटेक कर लिया था, उसको तोड़ लिया था, ब्रेक डाउन हो गया, एटीपी में वो कन्वर्ट भी हो गया। अब इसके बाद वो एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, और हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, यूरिया वगैरह है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, वाटर है, वो सब कैसे रिलीज होंगे, हमारी बॉडी में कैसे फिल्टर होंगे, हम उन सब चीजों के बारे में देखना चालू करते हैं। ठीक है, सो देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो है ना ह्यूमन बींग्स में, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में तो क्या होता है बेटा, बहुत इजी होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि एक पूरा प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है, एक पूरी सप्लाई चेन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें तीन चार चीजें होती है, तीन चीजें होती है बेसिकली। एक तो होता है हार्ट। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमारे घर के अंदर पानी वगैरह आता है ना, तो एक पंप लगा रहता है। ठीक है, वो पंप सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, पाइप से, और उस पाइप के अंदर क्या बहता है, पानी। इसी तरह से हार्ट इज जस्ट लाइक पंप। ठीक है, वो पाइप जो है वो क्या है, हमारी ब्लड वेजल्स, आर्टरीज और वीन्स। ठीक है, और जितना भी उसके अंदर फ्लूइड बह रहा है, वहां तो पानी बह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बहेगा, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, लिम्फ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी मतलब बॉडी के अंदर। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक कि कैसे ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, देखो हमारे हार्ट को अगर मैं मानूं तो हमारा हार्ट इस तरह का एक ब्लॉक है। ठीक है, इस हार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, इस तरह का एक ब्लॉक और होता है जिसे हम बोलते हैं लंग। ठीक है, और इस तरह का एक ब्लॉक और मान लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं जो भी हमारा बॉडी पार्ट है उसको। ठीक है, अब इस हार्ट को अगर मैं देखूं तो ये हार्ट जो है ना बेटा, ये हार्ट डिवाइडेड है किसमें, चार पार्ट्स में। ठीक है, चार पार्ट्स में कैसे, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी बॉडी, ये हार्ट इज स्लाइटली लेफ्ट, मतलब सेंटर स्लाइटली लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो ऊपर प्रेजेंट है वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे जो नीचे प्रेजेंट है वो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसी तरह से ये मेरा हार्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूं तो इसका लेफ्ट का ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल, राइट वाला हिस्सा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना बेटा, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, पहली होती है आर्टरीज। ठीक है, जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है। दूसरी होती है वीन्स, जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। इम्प्योर से मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वहां पे प्योर से मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और एक होती है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इनमें हेल्प करती है, वो होती है कैपिलरीज। वो सेलुलर लेवल पे डील करने का काम करती है। ठीक है ना, तो इस तरह को हम देखते हैं। तो क्या है, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के आता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आता है तो यहाँ पे पल्मोनरी करके एक वो होती है, पल्मोनरी वीन। ठीक है, बताऊंगा वीन और आर्टरीज के बारे में। पल्मोनरी वीन होती है। ठीक है, अब चलो आर्टरीज और वीन्स के बारे में देख लेते हैं। आर्टरीज जो होती है ना बेटा, वो ऐसी होती है। ठीक है, तुम कहोगे कि सर ये तो सिंपल पाइप है, लेकिन अब देखो, ठीक है, अभी भी तुम कहोगे सर सिंपल पाइप है। वीन्स को देखो, वीन्स ऐसी होती हैं। ठीक है, लेकिन वीन्स के अंदर अब समझ में आएगा कुछ कि वीन्स के अंदर क्या क्या चीज़ अलग है। देखो, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या होती है कि वीन्स के अंदर क्या होते हैं, ऐसे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व क्या होते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, ब्लड हाई प्रेशर पे चलता है, इस पे ब्लड जो होता है ना लो प्रेशर पे चलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी हाई प्रेशर की वजह से वो ब्लड वेसल्स को तोड़ के बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसको थिक वॉल बनाई जाती है। लेकिन इसकी थिन वॉल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें लो प्रेशर का ब्लड होता है, पहली बात तो। और वॉल्व इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर खून ऊपर जा रहा है तो वो दोबारा बैक फ्लो नहीं आ जाए। मैं कितना ही कैसे ही उल्टा लटक जाऊं या नीचे से अगर खून ऊपर आ रहा है पैरों से, तो वो क्या हो रहा है, फिर भी चढ़ रहा है ना, तो वो क्या होता है, वॉल्व की हेल्प से बैक फ्लो रोक देता है। तो धीरे 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 खून जो है ना वो ऊपर चलता चला जाता है। तो अब वीन का क्या काम है, वीन का जैसे मैंने बोला ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वीन इज द ओनली वीन
विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से कहां तक, हार्ट तक। अब लंग्स से जो ब्लड का प्रेशर है वो लो है, इसलिए हार्ट तक वो क्या कर रही है, वेन्स लेके आ रही है। लेकिन यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट तक एक एओर्टा नाम की वो होती है, ठीक है, आर्टरी होती है जो कि लेके जाती है और पूरे बॉडी पार्ट तक घूमती है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का काम होता है। फिर यहाँ से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में वेना कावा नाम की एक वो होती है, ब्लड वेसल होती है, ठीक है, बेसिकली वीन होती है वेना कावा। वो वेना कावा क्या करती है, राइट एट्रियम तक ब्लड को लेके पहुंचती है। और राइट वेंट्रिकल, अब देखो इसमें लो प्रेशर में ब्लड है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड लेके जा रही है वो कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वर्ड जहां भी है ना बेटा वहां उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है, कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो कैसे कहाँ तक पहुँचता है, कैसे कैसे एक्सचेंज होता है। और सेम यही का ये प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ होगा। फिर वो ब्लड ये ऑक्सीजनेटेड, इसका बात में एक बार और समझा देता हूँ तुम्हें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ में क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। अब आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज वो थिक वॉल होती है, जैसे मैंने अब देखो, अच्छा, पाथवे शोइंग द सर्कुलेशन ऑफ, बता समझ गया। सिस्टोल क्या होता है, दो तरह के प्रेशर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर, एक तो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो सिस्टोल होता है, और जब कार्डियक मसल रिलैक्स होती है तो वो डिस्टोल होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80-120 तुमने देखा होगा, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तब कितना प्रेशर है, और जब वो रिलैक्स हो रही है तो कितना प्रेशर है, उस हिसाब से देखा जाता है। आर्टरीज एक तरह की ब्लड वेसल है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट। पल्मोनरी आर्ट एक्सेप्शन है, क्योंकि ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग तक, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं किसकी, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें क्या होती है, वीन्स होती हैं। वीन्स क्या होती है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक। पल्मोनरी वीन्स जो होती है वो एक्सेप्शन होती है, ठीक है, वही वाली बात। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती है जो कि सिंगल सेल वॉल्ड होती है, जिनका एक्सचेंज ऑफ काम होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है सब होता है। ब्लड एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड जो होता है वो चार तरह की चीजों का बना होता है। एक होता है जिसमें प्लाज्मा, ब्लड सेल में भी दो तरह के हो गए, WBC और RBC। एक होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इनके क्या काम होते हैं, ब्लड प्लाज्मा पेल कलर्ड या लिक्विड होता है जो कि कंपोज होता है किसका, वाटर का, और फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। ब्लड सेल्स दो तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं क्योंकि हेमा मानली प्रेजेंट होती है यहाँ पे, मतलब हेमोग्लोबिन होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ध्यान रखना इस चीज को। हेमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कंबाइंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने का काम करता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, पेल व्हाइट कलर होती है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। प्लेटलेट्स क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। लिम्फ बड़ी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए लिम्फ पे आके मेरी सांसें रुक गई। अब लिम्फ जो है ना ब्लड की तरह है, बस उसके अंदर आरबीसी जो होती है ना वो नहीं होती है, ठीक है। WBC भी उतनी नहीं होती जितनी ब्लड के अंदर होती है, और प्लेटलेट्स भी उतने नहीं होते जितने इसके अंदर होते हैं। लेकिन क्या होता है, सपोज करो कि जैसे पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पानी के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ब्लड जो पाइप है उस पाइप में से कहीं से लीकेज है, हम क्या करते हैं वहां बाल्टी लगा देते हैं, ठीक है। बाल्टी लगा करके उस बाल्टी को क्या करेंगे, जहां पानी का प्यूरिफिकेशन चल रहा है ना वहीं पे दोबारा डाल देंगे तो दोबारा प्यूरिफाई हो रहा है। इसी तरह से लिम्फ काम करता है, ठीक है। अब देखो लिम्फ इज formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes into the intercellular spaces in the tissues। अब इससे क्या हुआ, इंटरसेलुलर स्पेस पे गया, वहां जितनी भी गंदगी प्रेजेंट है ना, डेड सेल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कितना भी केमिकल पड़ा है, वो सबको उठा के ले आते हैं और कहाँ पहुंचा देते हैं, वीन्स में। वीन्स कहाँ ले जाती है, किडनी में। किडनी में प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है।
तो these fluids collected through lymph vessels and finally return to the blood capillaries and lymph important role in immune system. ठीक है, इसके बाद डबल सर्कुलेशन देखो। अब डबल सर्कुलेशन क्या है, अब तुमने ये देखा, पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, तुमने क्या देखा, ब्लड जो है एक बार तो ऑक्सीजनेटेड चला गया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड चला गया, हमारी पूरी बॉडी में से 2 बार ब्लड घूमा ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ह्यूमन हार्ट में ब्लड जो होता है वो हार्ट से 2 बार चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। एक कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल एंड द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल एडल्ट। इन वन कार्डियक साइकिल द हार्ट पंप 70 ml ब्लड एंड दस अबाउट 4,900 ब्लड इन अ मिनट। इतना ब्लड 1 मिनट में हार्ट से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, 4 चैम्बर क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग अलग रहे, इसलिए हमारी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में अच्छी एनर्जी प्रेजेंट रहे। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, जाइलम वाटर कैरी करती है, फ्लोएम सब कुछ कैरी करती है, कैरी वाटर मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस लीव्स वगैरह। अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोले तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट का रिमूवल है, सॉलिड वेस्ट तो हमने डाइजेशन के टाइम पे निकाल ही दिया। अब लिक्विड वेस्ट की बात है, मतलब बेसिकली यहाँ पे यूरिन की बात की जा रही है, यूरिन फॉर्म कैसे होता है वो सब चीजें। तो जितना भी है, मेनी वेस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दिस नीडेड टू बी रिमूव टाइम टू टाइम बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैन लीड द हार्मफुल एंड इवन लीथल फॉर ऑर्गेनिज्म। किसी के टॉयलेट नहीं आ रहा हो या टॉयलेट नहीं बन रहा हो, किडनी खत्म हो जाती ना बॉस, वही वाली बात है। अब ह्यूमन सेक्रेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पेयर ऑफ किडनी होती है, एक ट्यूब होती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है, और यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन बाहर पास आउट होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। देयर आर 2 किडनीज, ठीक है, लेफ्ट रीनल आर्टरी, मतलब रीनल बोलते हैं उसको, जहां भी किडनी से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा वहां पे क्या वर्ड यूज होगा, रीनल, ठीक है। अब ये एओर्टा और वेना कब आ गए देखो यहाँ पे, ये मेन आर्टरीज और वीन्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि किडनीज होती हैं, 2 किडनी होती है, 2 किडनीज के बाद 2 पाइप होते हैं जिसे हम यूरिनरी के नाम से वो यूरेटर बोलते हैं। एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा वो ओपनिंग होती है जहां से यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज बेसिकली नेफ्रॉन इज द क्या बोल सकते हैं हम, यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स एंड फिल्टरिंग, समझना, नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स एंड फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है अभी समझेंगे। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसके अंदर रीनल आर्टरीज होती है, और ये आर्टरी क्या होती है कि ब्लड को ग्लोमेरुलस में डालती है, ठीक है, उसके बाद ब्लड को रिसीव करती है ग्लोमेरुलस से, और ग्लोमेरुलस इज एंक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन, ऐसा बोमेन कैप्सूल बोलते हैं उसको। उस बोमेन कैप्सूल इस तरह का कैप्सूल होता है, उसके अंदर बहुत सारी ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, और बोमेन कैप्सूल एक्सटेंडेड इनटू फाइन ट्यूब्स व्हिच इज हाईली कॉइल्ड, ठीक है। देखना स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये देखो, ये है हमारा क्या, बोमेन कैप्सूल, येलो देख लेते, ये है बोमेन कैप्सूल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल एंड दिस वन इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है ना, एक तरह की छन्नी होती है, छन्नी के अंदर सारा ब्लड ड्रेन हो जाता है, और सारा ब्लड ड्रेन होने के बाद वो ब्लड का, जैसे उसके अंदर आरबीसीज नहीं जाती, डब्ल्यूबीसीज नहीं जाती, प्लेटलेट्स नहीं जाते, बेसिकली ब्लड जाता है बोले तो सारा प्लाज्मा उसके अंदर चला जाता है। अब प्लाज्मा जो है ना वो इसके अंदर जाएगा, ये पूरे प्रोसेस से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पूरा पाथ होता है ना बेटा, ये पाथ इज कंप्लीटली कवर्ड विद ब्लड कैपिलरीज। ये पूरा किससे कवर्ड है, ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड है। अब ब्लड कैपिलरीज तुम देख रहे हो ना, साथ में अर्थ में सराउंडिंग में चल रही है। अब ये ब्लड कैपिलरीज बेटा क्या करती है, उस प्लाज्मा को रीएब्सॉर्ब करती है, ठीक है। अब रीएब्सॉर्ब कैसे करती है समझना। ये जो हिस्सा होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, पीसीटी, क्या बोलेंगे, पीसीटी।
प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, यहाँ लिखा हुआ है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्ट, हमारी बॉडी में सारे सॉल्ट यहाँ चले जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब यहाँ चला गया, यूरिया यहाँ चला गया, वाटर यहाँ चला गया, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, तो सारा प्लाज्मा वगैरह ब्लड वगैरह सब इसमें चला गया। अब उसको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तुमने देखा होगा यूरिन का कलर कभी तो डार्क येलो होता है, कभी पेल येलो होता है, कभी बिल्कुल वाइट होता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी वाटर, ठीक है, कितना कंजप्शन हमारे वाटर का है। जिस टाइम पे हमने ज़्यादा पानी पिया है उस टाइम पे क्या होगा कि बिल्कुल यूरिन जो होगा बहुत इजीली पास होगा, ज़्यादा भी होगा और उसका कलर भी सही रहेगा। लेकिन कहीं पर हमने कम पानी पिया है तो वो यूरिन का कलर चेंज होता था, डार्क येलो टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वाटर का वो यही होता है, ठीक है। इस जगह पे डीसीटी जो है ना, डिस्टिल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल वर्ड आ गया तो इसका मतलब वाटर की बात हो रही है, ठीक है। एपीसीटी सॉल्ट, यूरिया, ठीक है, ये यूरिया वगैरह यहाँ पे, सॉल्ट, शुगर वगैरह यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं, तो इसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना बेटा उतना ही रीअब्सॉर्ब करते हैं, बाकी को सब क्या करते हैं यूरिन में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का बेसिकली ये काम होता है। नेफ्रॉन का डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पक्का आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सब प्रोसेस जो होता है ना इसमें चलता रहता है। कैसे? फिल्ट्रेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस, द ल्यूमेन ऑफ डिफरेंट arteriole is smaller than that of the efferent arteriole, ठीक है। ड्यू टू दिस ब्लड एंटरिंग टू द ग्लोमेरुलस एक्सपीरियंस वेरी हाई प्रेशर, और सब चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम अदर फिल्ट्रेट्स टेक्स प्लेस इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड द ह्यूमन यूरिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड यूरिया, ठीक है। द फिल्टर ब्लड इज सेंट टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रू एफरेंट एरिस्टॉल एंड फिल्ट्रेट गोज टू द बोमिन कैप्सूल, दैट इज हाउ यूरिन फॉर्म इनसाइड द किडनी, ठीक है। वही सारी बातें हैं। और एक्सक्रीशन जो प्लांट्स के अंदर होता है वो कैसे होता है बेटा, कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसे रिलीज करते हैं, या तो वो लीव्स को गिरा देंगे, ठीक है, जैसे लीव्स, बार्क्स, ठीक है, अदर स्टोर्ड होते हैं, या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वेस्ट थ्रोन अवे थ्रू स्टोमेटा। अब प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ जो होता है तुमने देखो गोंद सुनी होगी, गोंद आती है, वो गोंद भी क्या है, एक तरह का प्लांट वेस्ट है। शेडिंग ऑफ लीव इज अ प्लांट वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट जो होते हैं ना अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का खत्म होता है, ठीक है। और अच्छे से रिवाइज करो, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन है, भर दो, अच्छे से भर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में, है ना।